गुड इवनिंग हिमाचल। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग मुस्तैद हो गया है और सभी वन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। नाहन के सभी 4 मंडलों में वन संपदा और जीव जंतुओं को बचाने के लिए वन रक्षकों की टीम गठित कर दी गई है। वन वृत्त नाहन के मुख्य अरण्यपाल BS राणा ने बताया कि वन मंडलों में 1,11,000 हेक्टेयर वन भूमि को आग से बचाने के लिए फायर फाइटिंग टूल्स, वाटर टैंक और पंप मुहैया करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अग्निकांड की दृष्टि से राजगढ़ वन मंडल सबसे अधिक संवेदनशील है और यहां पर बेकाबू लपटें रोकने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह से नाहन और रेणुका वन क्षेत्र को भी संवेदनशील माना गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के बीच इस बार विभाग को लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। पूरे हमारे सिरमौर जिले में हमारे नाहन सर्कल के अंतर्गत 4 हमारे डिवीजन आते हैं, पोंटा, नाहन, रेणुका और राजगढ़ डिवीज़न। और चारों डिवीज़न में हमने, जैसे सबको मालूम होता है कि 10, 12, 15 अप्रैल के आसपास गर्मियाँ जैसे बढ़ने लगती है तो फायर सीज़न शुरू हो जाता है। तो हमने पहले सबको, पूरे स्टाफ को हमने सूचित कर रखा है और इन तैयारियाँ करा रखी है। और सभी DFOs के पास एक गाड़ियाँ हैं जिसमें इन्होंने पानी के टैंक और साथ में पंप और पूरी टीम इनके साथ तैयार रखे। कहीं भी इस तरह के कहीं कोई हादसे हो जाते हैं तो इमीडिएट इनको गाड़ी के साथ और पूरे पंप और इसके सामान के साथ इस जंगल जाके इस तरह के आग बुझाने में काम करते हैं। और इसके साथ साथ गांव वालों के आसपास के जितने भी गांव वाले हैं इनसे सहयोग लेते हैं। तो इस साल शायद कोई थोड़ी दिक्कत आ जाए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ग्रामीणों का सहयोग शायद कम हो, मगर फिर भी हमें उम्मीद है कि लोग इस तरह के अगर हादसे अगर बैदी में हो जाएँ तो ये लोग हमें साथ देंगे। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के कहर से हिमाचल को जोर का झटका लगा है। शुक्रवार देर रात हमीरपुर जिला में 2 लोग कोरोना के नए शिकार मिले हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट के बाद हमीरपुर में हड़कंप मच गया है। मामले सामने आते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पहला मामला हमीरपुर नगर परिषद 1 वार्ड की महिला से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने वाली इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरा मामला उपमंडल नादौन का है। कोरोना पॉजिटिव दोनों मरीजों को उपचार के लिए राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा भेज दिया गया है। यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इनका उपचार कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों की ही कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ये घर पर ही थे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमित 2 मामले सामने आने के उपरांत यह क्षेत्र हॉटस्पॉट बन गया है। इसके तहत अब पूरे जिला को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर ही की जाएगी। आपात सेवाओं के लिए वे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों या स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी प्रेजेंट्स फुल मून रांझू। हिमाचल की पहली पहाड़ी फिल्म चंबा की बहुचर्चित सच्ची अमर प्रेम कहानी पर आधारित। मैं तेरी कायदी गड्डियां चुकाना आया था। आहा बला दा ता ई आया जी मेरी गड्डी चुकी के घरे छड्ड आऊंगा। तेरे रंग च रंगोई बाल मां
रंग च रंगोया जालमा, तेरे रंग च रंगोया जालमा। ये बांसुरी मत बजाया कर। लगातार 6 भागों में 20 अप्रैल से रोजाना सुबह 10:30 बजे आपके अपने दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल अखबार और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। कोरोना के महासंकट के बीच नेरवा पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस ने माफिया के ठिकानों पर छापे मारकर 1250 बोतल शराब के साथ चरस की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर नेरवा पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से 1248 बोतल अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। इसमें 1056 बोतल देशी और 60 बोतल अंग्रेजी व 36 बोतल बियर की बरामद कर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति से 34 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी को हिरासत में लेकर नेरवा थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है। एसडीपीओ चौपाल वरुण पटियाल ने मामले की पुष्टि की है। कोरोना के कहर ने कुल्लू का पीपल जातर मेला निगल लिया। कोविड-19 के चलते देश में लागू लॉकडाउन का पालन करते हुए नगर परिषद कुल्लू ने पीपल मेले को स्थगित कर दिया। मेला स्थगित करने की घोषणा नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने की। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन और लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए नगर परिषद ने 28 से 30 अप्रैल को मनाया जाने वाला मेला इस बार स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए नगर परिषद पूरी तरह से सरकार के साथ है और शहर को बेहतरीन तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। हर वार्ड पार्षद घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। और जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन जो है अभी सरकार ने 3 मई तक बढ़ाया है। हमारा मेला हर साल 28-29 जो है अप्रैल को मतलब संत उत्सव पिपली मेला, पिपल जातर भी कहते हैं, ये हर साल मनाया जाता था नगर परिषद की तरफ से। और इसमें हमारी काफ़ी भी 40-50 लाख तक इनकम भी हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है सरकार के आदेशानुसार जो नगर परिषद इसको ऑफिशियली आज जो इसे कैंसिल करती है। और इसमें जो है मैं सभी अपने नगरवासियों को, अपने जितने भी हैं लोग, जितने भी व्यापारी भाई हैं, सभी को मैं नगर परिषद की तरफ से ये संदेश देता हूँ कि इस बार का जो मेला है हमारा कैंसिल है। क्योंकि मेला जो है ये बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट होता था, खास करके उन युवाओं के लिए जो जिन्हें कि इसमें जो है कला के अंदर में अपना लोकल गाने के लिए या और किसी भी कल्चर के लिए उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिलता था। लेकिन बदकिस्मती से जैसे भी है कोरोना करके भी चीन से फैले कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रही दुनिया अब चमगादड़ के नाम से दहशत में है। कांगड़ा के गली में ऐसे ही चमगादड़ों का डेरा अब लोगों की दिक्कतें बढ़ाने लगा है। बताया जा रहा है कि इन चमगादड़ों के यहाँ रिहायशी इलाकों के पास डेरा जमाने के बाद से यह आबाद गली गांव वीरान होता चला गया। अधिकतर लोगों ने यहाँ से बाहर का रुख कर लिया है। अंग्रेजों के समय की बनी दर्जनों हवेलियां वीरान होकर दिनों दिन खंडर होती जा रही हैं। अब इन चमगादड़ों के कारण यहाँ रह रहे लोग टेंशन में आ गए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि चीन में फैली इस महामारी की तरह ही यहाँ भी चमगादड़ों के कारण कोई वायरस ना फैल जाए। यही कारण है कि यहाँ पर किराए पर रहने वाले लोगों ने घरों पर ताले जड़कर दूसरी जगह पनाह ले ली है। अभी तक राहत की बात यह है कि गांव या फिर आसपास के इलाके में अभी तक कोरोना का संक्रमित केस नहीं है, पर लगातार बढ़ रही चमगादड़ों की नफरी से गली में नई टेंशन शुरू हो गई है। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं गरली का निवासी हूँ। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ चमगादड़ें बहुत इकट्ठी हो रही हैं। बचपन से मैं देखता है यहाँ चमगादड़ें बहुत कम होती थी, अब बहुत चमगादड़ें हो गई हैं। 2-2 फुट पंख खिलार रही हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कब से ये काउंटिंग ज्यादा हो रही है? ये 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाँ जी। कोरोना की दहशत के बीच सुंदरनगर में फ्लू ने हड़कंप मचा दिया है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के बाद अब फ्लू पीड़ितों की यहां पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी को लेकर पीएचसी चौक में 5 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। इन 5 में से 3 सुंदरनगर के डिनक गांव के हैं, जो पिछले दिनों दिल्ली की निजामुद्दीन की मरकज से लौटे थे। इन तीनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, मगर ये दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया से लौटे थे, इस वजह से इनका टेस्ट हुआ है। इस दौरान 2 लोग फ्लू के शिकार मिले हैं, इनका भी टेस्ट किया गया है।
इन सभी की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। बहरहाल सुंदरनगर की टेंशन बढ़ गई है। सर आपका नाम? डॉक्टर नितिन ठाकुर। थोड़ा जानकारी दीजिए जो आपने टेस्टिंग की। आज हमने डीनक से 3 सैंपल उठाए हैं, जो लोग हॉटस्पॉट एरिया दिल्ली निजामुद्दीन से आए हुए थे मरकज अटेंड करके, और आज हमने 2 ACF सर्वे के दौरान जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स थे तो उनके आज हमने सैंपलिंग ली हुई है। ये जो है आपने जो ACF सर्वे किया था उसके बाद के मामले आना शुरू हो गए? हाँ जी, उसमें जो जिनको सर्दी जुकाम खांसी जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं जिनको थे उनकी हमने सैंपलिंग ली है। सैंपलिंग ली है, तो उसके बाद रिपोर्ट कब आएगी सर? रिपोर्ट सर 2-3 दिन में आ जाएगी। 2-3 दिन में आएगी, उसी के बाद पता लग पाएगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो जो मरकज वाले आए थे उनकी जांच पहले क्वारंटीन वगैरह हो गए थे? क्वारंटीन उनका समय पूरा हो चुका है, लेकिन वो हॉटस्पॉट एरिया से आए हुए थे तो सस्पेक्टेड थे, तो हमने उनकी सैंपलिंग ले ली है।